नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। दिल्ली में कल एनडीए संसदीय दल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए या छूने की कोशिश की। इसको लेके दो तरह की चर्चा है। भाजपा ने इसे सामान्य घटना कहा है, वहीं जदयू के कार्यकर्ता और नेताओं में भारी चिंता व्याप्त हो गई है। जो नेता जेपी के साथ रहा हो और जेपी के साथ भी ऐसी तस्वीर आप नहीं दिखा सकते हैं जिसमें वो पैर छू रहे हो जेपी का। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ वो काम कर चुके हैं उनके मंत्रिमंडल में, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का भी नीतीश कुमार ने कभी पैर छुआ हो ऐसा फोटो हमने नहीं देखा है। वो नीतीश कुमार पैर छू रहे हैं या छूने की कोशिश कर रहे हैं तो बिहार में आम लोग ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार को क्या हो गया है। आमतौर से माना जा रहा है कि वो बीमार हैं और उनके इलाज की ज़रूरत है। एक वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा ने तो यहाँ तक कहा कि मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। भाजपा ये कह रही है कि ये सामान्य बात है। नीतीश कुमार अति उत्साहित थे, प्रधानमंत्री मोदी पर उनका अटूट भरोसा है और इसीलिए वो ये पैर छूने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी उन्होंने छुआ या छूने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक फ़र्क देखना जरूरी है। हम आगे बात करेंगे कि 2025 में इसका क्या असर होगा और उनके बेटे निशांत को राजनीति में आने का क्या यही सही समय है। एक वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें बिहार प्रदेश जदयू के एक वरिष्ठ नेता ने क्या कहा, वो आप देखेंगे। तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे सामान्य घटना बताया है, लेकिन जदयू में इसको लेके चिंता व्याप्त हो गई है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जब पहले भाषण देते थे तो सारी सभा जो है वो शांत हो जाती थी। सभा में लोग चुपचाप उनकी बात सुनते थे। उनको बहुत आर्टिकुलेटिव माना जाता था। एक तो मुझे याद है, एक दिल्ली में ऐसे ही कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ ही इशारा करते हुए कहा था कि भारत की राजनीति में टोपी भी पहनना होगा और टीका भी लगाना होगा। तो बहुत वो कैलकुलेटिव ढंग से बोलते रहे हैं, आर्टिकुलेटिव ढंग से बोलते रहे हैं। और अब जो उनके बोलने का तरीका है वो भाषण वाला तरीका नहीं है। अब वो सामान्य बातचीत की तरह बोलते हैं। हाँ, तो आप तो प्रधानमंत्री रहेंगे ही, बहुत खुशी है। बहुत इसी तरह से चलते चलते जैसे बातचीत होती है, आपस में बैठ के लोग बात करते हैं, उस तरह से। अब वो जो नीतीश कुमार को लोगों ने देखा है कि जब वो बोलते थे तो लोग पूरी सभा शांत हो जाती थी, अब ठहाके लग रहे हैं उनकी सभा में, हंसी लोग कर रहे हैं लोग। तो इसको लेके काफ़ी चिंता व्याप्त हो गई है। और अब आगे 2025 में क्या होगा इस पर बात हो रही है। युवा नेतृत्व तो देखिए राजद में भी आ चुका है, तेजस्वी यादव आ चुके हैं, बहुत हद तक आ चुके हैं। लालू यादव अब का निर्णय, अब धीरे धीरे उनकी पकड़ वो कम हो रही है, तेजस्वी के हाथ में आ रही है पार्टी। चिराग पासवान उधर आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी भी नए नेतृत्व को सामने ले आ रही है। जदयू ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें अभी भी नया नेतृत्व नहीं है। अब ये जो मैसेज जा रहा है कि नीतीश कुमार बीमार हैं, इसका असर ये पड़ रहा है कि उनका जो सामाजिक आधार है, खास करके कुर्मी जाति में भी ये हो गया है, चिंता हो गई है कि नीतीश कुमार बीमार हुए तो आगे पार्टी का क्या होगा। और भी दूसरे कारणों से लेके वो वोट में बिखराव आना शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव में ये रिपोर्ट अब छिपी किसी से नहीं है कि नवादा में, मुंगेर में, खगड़िया में, यहाँ तक कि पाटलिपुत्रा में भी जदयू के का जो सामाजिक आधार है, कुर्मी जाति के वोट का एक हिस्सा राजद की तरफ में गया है, लालटेन छाप को गया है। ये चकित करने वाली बात है। 2025 में अगर यही स्थिति रही तो ये बिखराव और ज़्यादा हो सकता है, बढ़ जा सकता है। इसको रोकने का क्या उपाय है? तो ऐसे तो देखिए, जदयू किसी को भी अपना नया नेता अगर चुनता है तो पार्टी सर्वसम्मति से उसको मान ही लेगी, लेकिन ये पूरे आधार में एक नया उत्साह आ जाए, जो तेजस्वी, चिराग और भाजपा के जो युवा नेता हैं उनके सामने बराबर से खड़ा हो सके, बराबरी में वो राजनीति कर सके, चुनौती दे सके, चुनौतियों का सामना कर सके। इसके लिए वो पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जदयू नेताओं का, कई नेताओं का मानना है कि निशांत जो उनके बेटे हैं उनको राजनीति में आगे आना चाहिए। जदयू के एक महासचिव हैं परमहंस कुमार, सुनिए उन्होंने क्या कहा। समय और परिस्थिति का मांग है कि निशांत कुमार जो श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं, उन्हें पार्टी और राज्य हित में आगे आना चाहिए।
तो आपने देखा परमहंस कुमार चाहते हैं कि निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, वो राजनीति में आगे आएँ। यही वो समय है, यही वो चैलेंजिंग टाइम है और इसमें उनको सामने आके राजनीति में आना चाहिए। और पिता ने जो पूरा एक जनाधार खड़ा किया है, आप कह सकते हैं साम्राज्य खड़ा किया उन्होंने, उसको वो संभालें। वो जो परंपरा है उनका जो किया हुआ, तैयार किया हुआ है, उसको संभालें और आगे बढ़ाएं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि क्या निशांत खुद तैयार होंगे, क्योंकि अभी तक वो राजनीति में नहीं हैं। तो ये एक सवाल बना हुआ है कि निशांत क्या राजनीति में आएंगे। पिता का जो बनाया हुआ पूरा सब कुछ संगठन है, पार्टी है, क्या उसको संभालने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए आएंगे। तो ये तो अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि नया नेतृत्व जो है वो निशांत के रूप में जदयू को मिलेगा। तो जो भी हो, जदयू में अभी नीतीश कुमार को लेके और पूरे बिहार में कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ये अपमान कर रहे हैं नीतीश कुमार। हालांकि ये ऐसे कुछ अपवाद वाले लोग ही हैं। लोग आमतौर से लोग सहानुभूति दिखा रहे हैं नीतीश कुमार के प्रति। जो एक बीमार के प्रति आम आदमी की सहानुभूति होती है, वही सहानुभूति नीतीश कुमार के लिए भी है। उनका मजाक आम लोग नहीं उड़ा रहे हैं लोग, और न वो कह रहे हैं कि अपमान कर दिया नीतीश कुमार ने। सब लोग समझ रहे हैं कि क्या स्थिति है नीतीश कुमार की। तो बिहार में जो सरकार है आज भी, इसके लिए भी ज़रूरी है, जदयू पार्टी के लिए ज़रूरी है। 2025 में जदयू को अगर अच्छा करना है तो नया नेतृत्व उन्हें सामने लाना पड़ेगा, कुछ तो नया करना पड़ेगा। अभी जो स्थिति चल रही है, जिस तरह से वो कभी पैर छू ले रहे हैं, कल कोई और बात हो जाएगी। तो जदयू के रैंक एंड फाइल में, उसके सामाजिक आधार में और ज़्यादा बिखराव होगा। 2025 में पार्टी और ज़्यादा मुश्किल में फंस सकती है। ज़रूर इस बात से जदयू के नेता भी वाकिफ़ होंगे, खुद नीतीश कुमार भी ये ज़रूर सोच रहे होंगे। तो अब देखिए इसके बाद आगे क्या निर्णय लोग लेते हैं लोग, और निशांत सामने आते हैं नहीं, ये देखना होगा। तो फिलहाल इतना ही। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।